गरीब की जादुई राखी का जादू। गंगापुर गांव में वर्षा का परिवार रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वर्षा के पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। वर्षा का एक छोटा भाई था, मोनू। मोनू अभी छोटा था। उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन मोनू बाहर खेल रहा था, तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली राधा वहां आई और बोली, मोनू ये देख मेरा नया खिलौना, ये बोलने वाली गुड़िया है। ये देख, जब मैं इसके अंदर चाबी घुमाऊंगी फिर ये गाना गाएगी। अरे वाह राधा, ये खिलौना तो बहुत अच्छा है। राधा, एक बार अपनी गुड़िया मुझे भी खेलने दे ना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये गुड़िया तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी गुड़िया चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चल अब मैं जा रही हूँ, बाय। मोनू चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागा भागा घर आता है। कहाँ रे मोनुआ, कहाँ हवा के माफिक भागा जा रहा है? कोई भूत देख लिया है का? दादी, बाबा कहाँ हैं? कहाँ हुआ मोनू बेटा, हम यहाँ पर हैं। बाबा मुझे भी राधा जैसे गाने वाले गुड्डे चाहिए। बाबा मेरे लिए भी गुड्डा ला दोगे ना? सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन मनु, आज के बाद अगर बाहर खेलने गया तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चलकर मेरे साथ काम कर। अरे काहे डांट रही हो मेरे पोते को? अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आजा मेरा बच्चा, आ मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मैं भी परी की कहानी सुनूंगी। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मोनू के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। वर्षा भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद कर रही थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, काका, अरे मेरे बाबा को तो उठाओ, कोई इन्हें बचाओ। अब ठीक हो ना बाबा? बाबा। वर्षा की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। मोनू के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो माँ। अरे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? ले, मुझे मारकर खा ले, इससे तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे ओ मोनुआ की माँ, ये बच्चों के सामने क्या नाप सनाप बोले जा रही हो? माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही कि मैं कमाकर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू तो कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है। कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें वर्षा की माँ को सही लगता है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप इस रक्षाबंधन तो हमारे लिए राखी और मिठाई ला दोगी ना माँ? रिंकी बेटा, तुझे तो घर की हालत पता ही है बेटा, पर तू चिंता मत कर। अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम दोनों भाई बहनों का रक्षाबंधन अच्छे से मनाऊंगी। तभी उधर से मोनू भी आ जाता है। माँ, मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। माँ, हमेशा आप ऐसे ही करती हो। आप मुझे हर बार झूठ बोलकर भगा देती हो। मुझे तो आज ही रिमोट वाली कार चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे रिमोट वाली कार ला के दो। मोनू,
तू इतना बड़ा हो गया है, जाने कब तुझे अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाता है, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों के पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं? मोनू की माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा कर पाने का दुख था। इधर मोनू अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठा था। तभी वर्षा वहाँ आती है और बोलती है, भैया आओ ना, चलो ना बाहर छुपम छुपाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, तू जाके अकेली खेल। मुझे पता है आप मुझसे हार जाओगे, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। भैया डर गए, भैया डर गए, डरपोक भैया। वर्षा मैं डरा नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है भैया। भैया आपको तो पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधूंगी, बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ ना भैया, क्या दोगे मुझे? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं तुझे कहाँ से गिफ्ट ला के दूंगा? रक्षाबंधन पर तो सबके भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, और एक मेरा भाई है जो मुझे कभी किसी भी रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिलाता। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख, मेरे पास खुद के लिए रिमोट वाली कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज इसके लिए माँ ने भी मुझे खूब सुनाया है। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर, अब जा यहाँ से। मोनू वर्षा से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी हमेशा कहती थी कि जंगल में परियां रहती हैं और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती हैं। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है और फिर मैं परी से एक रिमोट वाली कार और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मांगूंगा। भोलू यह सोचकर जंगल की तरफ निकल गया। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना होगा। मैं परी से मिलकर अपने भैया के लिए एक रिमोट वाली कार मांग लूंगी, जिसे देखकर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। यह सोचकर वर्षा भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ पर हो? परी जी, आप मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही हो? परी जी। पानी की सरसर की आवाज सुनकर मोनू झरने के पास चला जाता है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? तभी मोनू का पैर फिसल जाता है और वह झरने में गिर जाता है। बचाओ बचाओ। वर्षा भी परी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ये आवाज तो मेरे भाई मोनू की है। भैया कहाँ हो भैया? दीदी बचाओ दीदी। वर्षा जल्दी से पानी में तैरकर मोनू को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक मोनू के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भैया आंखें खोलो, भैया भैया उठो, भैया भैया आंखें खोलो। वर्षा मोनू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता। वर्षा को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी आती है। वर्षा, परी जी आप? मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेगी। परी जी मेरे भाई को बचा लीजिए परी जी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और मोनू होश में आ जाता है। मोनू भी परी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वर्षा, तुम दोनों भाई बहन ने मुझे बहुत याद किया, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर वर्षा तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाई है। परी जी ये तो मेरा फर्ज था। ये लो वर्षा, ये एक जादुई राखी है। इस रक्षाबंधन तुम इस जादुई राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधना। ये कोई साधारण राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है। इस राखी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। मोनू अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों अपने घर जाओ और सबसे मिलकर प्यार से रहना। जादुई राखी को लेकर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। वर्षा सबसे पहले जादुई राखी से बोलती है, हे जादुई राखी मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। वर्षा के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर मोनू कहता है, हे जादुई राखी, ऐसा करो
जिससे मेरी माँ को कभी भी किसी दूसरे के घर पे काम ना करना पड़े। मोनू के इतना कहते ही राखी में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे वर्षा और मोनू, यह सब क्या है? यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर वर्षा और मोनू अपने माँ बाबा को परी के दिए जादुई राखी के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई राखी के जादू से हो रहा है। अब हम इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई राखी के पैसों से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो मोनू और वर्षा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो जब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता है और सभी खुशी खुशी जादुई राखी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।